हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउट की पाठशाला। देखिए हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। आपको कह रहा है डिटरमाइन द एपी जिसकी थर्ड टर्म 16 है एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। स्टूडेंट्स हम लोग को एपी पता लगानी है। कह रहा है थर्ड टर्म यानी A3 जो है वो 16 है। अच्छा, A3 का मतलब A प्लस 2D, ये आपको पता है 16 है पहली चीज। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। कह रहा है जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स A7 का मतलब A प्लस 6D, A5 का मतलब A प्लस 4D प्लस 12, A कटा प्लस 4D इधर आके माइनस 4D। स्टूडेंट्स इससे D निकल करके आता है 6। इस D की वैल्यू को यहां डालते हैं इक्वेशन 1 में। जब आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे हम बोलेंगे पुट D इन इक्वेशन 1, यानी कि A प्लस 2 टाइम्स 6 इक्वल टू 16, यानी A प्लस 12 इक्वल टू 16 और A आता है हमारे पास 4। स्टूडेंट्स हमारे पास A आ गया, हमारे पास D आ गया। हमें पता लगानी थी, मैडम कह रही थी कि AP बनाओ। AP बनाने के लिए सर फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऐड करो, कॉमन डिफरेंस ऐड करो, कॉमन डिफरेंस ऐड करते 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 जाओ तो आपको मिल जाती है आपकी एपी। हमारे को अब एपी इससे सॉल्व करने पे एपी क्या मिलेगी? 4 10 16 22 करते करते 6 6 6 6 हर बारी हम ऐड करते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। पीछे से 20th टर्म, इस बारी आगे से नहीं पीछे से निकालनी है। तो अगर मैं कहानी पीछे से शुरू कर रहा हूं तो पीछे से जो पहली टर्म होगी वो हमारा ए होगा। ए है 253। अब डी की बात करते हैं। देखो डी एक बार निकालना 8 माइनस 3 5 होता है। याद रखो जब आप लास्ट से निकाल रहे हो ना डी को माइनस में ले लो, कहानी खत्म। आपने निकालना है A20 जो कि होता है A प्लस 19D, यानी कि 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5, यानी कि 253 माइनस 95। सबसे इजीएस्ट वे स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को सबसे इजीएस्ट वे बताया है। तो ये आ गई हमारी लास्ट से पीछे से 20th टर्म। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम अब समझते हैं कि अगर अगर आपको कह रहा है कि आगे की सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम आपको कह रहा है 44 है। तो सर 6 यानी A प्लस 5D, 10 यानी A प्लस 9D इक्वल टू 44, यानी 2A प्लस 9 एंड 5 14D इक्वल टू 44। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आएगा A प्लस 7D, और जो 2 कॉमन लिया था यहां जाके डिवाइड होगा तो आएगा A प्लस 7D इज 22। हमें तो सर पहली 3 टर्म्स निकालनी है, तो पहली 3 टर्म्स के लिए हमारे पास A और D होना चाहिए। सर ये इक्वेशन 1 आई है, ये इक्वेशन 2 आई है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा हुआ है। A प्लस 5D है 12 और A प्लस 7D है 22। माइनस 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 खत्म। -2D इक्वल टू -2D इज इक्वल टू 22 में से जनाब आप 12 निकालेंगे, ये लो जी। तो D आता है मेरे पास 5। D की वैल्यू यहां डालते हैं। A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 25, तो A आपके पास आता है -13। सर हमसे आपने मांगी है पहली 3 टर्म्स, तो सर ये आ गई आपकी फर्स्ट टर्म। चलो इसको तरीके से अगर लिखें तो A1 -13, A2 को हम बोलते हैं A प्लस डी, यानी -13 प्लस 5, यानी कि -8। और उसके बाद हमें लास्ट चाहिए A3 विच इज A प्लस 2D, यानी -13 प्लस 2 इंटू 5, यानी -13 प्लस 10, यानी -3। ये आ गया हमारे पास A3। तो सर हमें A3 चाहिए था, A2 चाहिए था, A1 चाहिए था। तीनों टर्म्स हमने निकाल दी स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन 19 कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। भैया सुब्बा राव ने एक धंधा शुरू करा और उसने बोला कि 5,000 रुपए आपको साल के मिलेंगे और हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट होगा।
कह रहे कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 बनेगी। तो सर पहले साल अगर 5,000 थी, अगले साल उसके 200 बढ़े यानी 5,200 हुई, फिर 200 बढ़े यानी 5,400, करते 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 उसके हो गए 7,000 रुपीज। तो सर ए है मेरे पास 5,000, डी है मेरे पास 200, और आपको बोल रहा बताओ जी कौन से साल में, यानी एन की वैल्यू क्या होगी जब उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। यानी हमें नहीं पता 7,000 कब हो रही है, तो हमारे लिए तो वो nth ईयर है। ठीक है जी। अब आप लोगों को बच्चों पता है कि ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1d। वैल्यू पुट करेंगे 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 प्लस 5,000 यहां आके माइनस और 200 नीचे आके डिवाइड, आया 10 इक्वल टू एन माइनस 1 एंड एन आया 11। ये एन 11 आने का मतलब क्या है, इससे बच्चों हमें ये पता लगता है कि देयरफॉर इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी रुपीज 7,000। 11th ईयर में जाकर के उसकी सैलरी 7,000 होगी। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं सॉल्व। कह रहा है रामकली सेव्ड ₹5 in the first week। रामकली सेव करती है ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75। If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। बेटा पहली बारी 5 रुपए थी, हर बारी 1.75 बढ़ रही है, यानी अगली 6.75 होगी, सो ऑन करते करते कब जा करके 20.75 होगी। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। सर ए है 5, कॉमन डिफरेंस है 1.75 और हमें नहीं पता कौन सा ईयर है, तो ए एन है 20.75 और आपको बोल रहा है एन की वैल्यू निकालो। तो सर आसान है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, यानी 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75, ये प्लस इधर आकर के माइनस यानी 15.75, ये मल्टीप्लाई नीचे आकर के डिवाइड इक्वल टू n माइनस 1। स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 एंड n इक्वल टू 10। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि n की वैल्यू आती है सर 10। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या हो तो फटाफट इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करें, वहां पर जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कराएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।